तो देखो, दो बड़े मॉन्स्टर्स को लड़ते देखना किसको पसंद नहीं, और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इस मामले में सबसे आगे है। और इसलिए आज हम मॉन्स्टर वर्स यूनिवर्स में दिखाए गए टॉप 10 मॉन्स्टर्स को रैंक करेंगे उनके पावर्स के बेसिस पे। और अगर आपको भी जानना है कि आपका फेवरेट मॉन्स्टर किस नंबर पे है तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। नंबर 10 पे है हमारे पास मेथुसुला। तो आई नो आप में से बहुत सारों को इस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा इन्फो नहीं होगा, बट इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। मेथुसुला हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में दिखाया गया था। ये मॉन्स्टर हाइबरनेशन में था जब इसे किंग गिडोरा ने अवेकन किया था। मेथुसुला लिटरली एक माउंटेन जितना बड़ा है और अपने चलने से ही ये अर्थ क्विक्स प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर ये किसी जगह बैठ गया तो ये पूरे के पूरे विलेजेस और टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मॉन्स्टर के बारे में हमें अभी मूवीज में ज्यादा इन्फो नहीं दिया गया, बट जितना भी हमें इसके रिलेटेड पता है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास बेहोमत। ये मॉन्स्टर भी हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में देखने को मिला था, और ये मॉन्स्टर एक एलिफेंट और मैमथ के हाइब्रिड का शेप का टाइटन है। हाइट में ये मॉन्स्टर गॉडजिला के जितना बड़ा है और अपने लॉन्ग टस्क से बिल्डिंग्स से लेकर पूरी की पूरी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेहोमत, जिसे कि टाइटनस बेहोमत भी कहा जाता है, पावरफुल तो है बट स्टिल ये टाइटन अल्फा टाइटन को फॉलो करता है मेथुसुला की तरह, चाहे वो फिर गॉडजिला हो या फिर किंग गिडोरा हो। नंबर 8 पे है हमारे पास मोथरा। मोथरा एक बटरफ्लाई शेपर टाइटन है जिसे क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है। ये टाइटन बाकी टाइटन से तो साइज में छोटी है, बट इसकी एबिलिटीज और इमोर्टेलिटी इसे पावरफुल बनाती है। मोथरा स्पाइडर वेब शूट कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, और अपनी पीठ पे लगे हॉर्न से इसने रोडन जैसे टाइटन को हर्ट किया था। मोथरा की सबसे इम्पोर्टेंट पावर है उसकी इमोर्टेलिटी। मतलब अगर मोथरा मर गई तो उसी टाइम एक दूसरा एग हैच होता है जिसे दूसरी मोथरा जन्म लेती है। और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में हमने देखा था कि मोथरा ने खुद को सेक्रीफाइस करके गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में चेंज कर दिया था। नंबर 7 पे है हमारे पास स्कल क्रॉलर्स। स्कल क्रॉलर्स एक एंशिएंट रेप्टिलियन स्पीशीज है जो कि कॉन्ग के स्पीशीज के जानी दुश्मन रह चुके हैं। पहले ये बताओ कि कॉन्ग की स्पीशीज का लफड़ा स्कल क्रॉलर्स से भी रह चुका है और गॉडजिला के भी स्पीशीज से रह चुका है। मतलब आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है कॉन्ग की स्पीशीज के साथ। एनीवे, स्कल क्रॉलर्स हॉलो अर्थ में रहते हैं और सिर्फ खाने के लिए ही बाहर निकलते हैं। स्कल क्रॉलर्स बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक और खूंखार स्पीशीज है, जिसकी वजह से स्कल आइलैंड पे इन्होंने दहशत मचा रखा था। स्कल क्रॉलर्स का लीडर स्कल डेवल कॉन्ग के पेरेंट्स को मार चुका है और विदाउट एनी वेपन्स कॉन्ग पे वो भारी पड़ा था, और अपने शार्प टीथ्स और बोनी माउथ से वो किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्कल क्रॉलर्स अपने टेल का यूज भी करते हैं अपनी फाइट्स में अपने एडवांटेज के लिए। नंबर 6 पे है हमारे पास म्यूटोस। तो ये टाइटन्स हमें 2014 की गॉडजिला मूवी में दिखे थे, और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री म्यूटोस और गॉडजिला की राइवलरी बहुत ही पुरानी है। म्यूटोस के पास एक्सट्रीम लेवल ड्यूरेबिलिटी उनके शेल लाइक स्किन की वजह से है, और अपनी लेग से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यूजलेस हो जाती है। म्यूटोस की स्पीशीज में मेल म्यूटो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और फीमेल साइज में बड़ी होने के साथ साथ फ्लाई भी कर सकती है। म्यूटोस स्पेसिफिकली गॉडजिला को हराने के लिए बने हैं, और इसलिए गॉडजिला को उन्हें हराने में बहुत टाइम लगा था गॉडजिला 2014 मूवी में। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास रोडान। तो इमेजिन करो एक फायर मॉन्स्टर जो कि वोल्केनोज में रहता है, वही है रोडान। रोडान का विंग स्पैन अराउंड 800 फीट बड़ा है, जिसकी वजह से वो स्टीज के सिर्फ ऊपर फ्लाई करने से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी हीट और फायर से। रोडान के पास बहुत ही फास्ट हीलिंग फैक्टर भी है, जिसे वो मोथरा के अटैक से बहुत ही कम टाइम में हील हो गया था। रोडान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जिसकी वजह से उस पे किंग गिडोरा के ग्रेविटी बीम्स का कोई असर नहीं हुआ, और रोडान फाइटर जेट से फास्ट फ्लाई कर सकता है और अपनी विंग से थंडर क्लैप भी प्रोड्यूस कर सकता है।
रोडान अपनी फाइट में अपनी बीक और नेल्स को यूज करता है, जो कि डेफिनेटली रोडान को एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर बनाती है। और नो डाउट एपेक्स ने रोडान को जगाया था मॉन्स्टर जीरो से फाइट करने के लिए। अभी मॉन्स्टर जीरो है कौन, वीडियो देखते रहे, आपको आगे पता चल ही जाएगा। नंबर 4 पे है हमारे पास कॉन्ग विद हिज एक्स। यस, हमारा फेवरेट कॉन्ग इस लिस्ट के नंबर 4 पे है। देखो कॉन्ग मेरा फेवरेट है, बट लेट्स मेक इट क्लियर कि पावर रैंकिंग में कॉन्ग कुछ मॉन्स्टर से तो पीछे है। कॉन्ग एक जेंट गोरिल्ला टाइटन है जिसने की स्कल क्रॉलर्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराया है, इंक्लूडिंग वॉरबैट। रिसेंटली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने कॉन्ग को गॉडजिला के अगेंस्ट फाइट करते देखा और उसे कुछ हद तक अच्छी खासी फाइट भी दी थी। और इसके अलावा मेगा गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करने वाला कॉन्ग ही था, बट तब मेगा गॉडजिला पूरे कंट्रोल में नहीं था। बट एनीवेज कॉन्ग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टाइटन है और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में उसने स्ट्रेंथ और पावर से दिखा दिया कि कॉन्ग भी किसी से कम नहीं। और इस टाइटन में दोनों स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का एक डेंजरस मिक्सचर है। उसके साथ साथ कॉन्ग ने अब अपने लिए एक वेपन भी ढूंढ लिया है और इस वेपन से कॉन्ग ने गॉडजिला और मेगा गॉडजिला दोनों को इंजर्ड कर पाया था और मेगा गॉडजिला के तो उसने पीस पीस कर दिए थे। तो आगे बढ़ते टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे है हमारे पास मेगा गॉडजिला। अरे ये क्या, अभी तो मैंने बोला कि कॉन्ग ने मेगा गॉडजिला को हरा दिया, तो मेगा गॉडजिला कॉन्ग से आगे क्यों? मेगा गॉडजिला कॉन्ग और गॉडजिला दोनों को ओवर पावर कर पाया था, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और जब गॉडजिला और कॉन्ग ने मिलके भी मेगा पे अटैक किया, तब भी मेगा गॉडजिला दोनों को बराबर की टक्कर दे रहा था। और जब मेगा गॉडजिला थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड था, तभी कॉन्ग उसे हरा पाया था, न कि 1-on-1 या फेयर फाइट में। मेगा गॉडजिला को ह्यूमंस ने बनाया था सारे टाइटन्स को खत्म करने के लिए, और हमने देखा कि कैसे उसने स्कल क्रॉलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेगा गॉडजिला किंग गिडोरा की कॉन्शियसनेस पे काम करता है। बात करें मेगा गॉडजिला के वेपन्स की, तो उसके पास है मिसाइल लॉन्चर्स, प्रोटॉन बीम जो कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को राइवल कर सकती है, थ्रस्टर्स जो कि इसे फास्ट मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में ये मॉन्स्टर कॉन्ग और गॉडजिला पे बारी तो बड़ा ही था। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास किंग गिडोरा। तो गॉडजिला के बगैर अगर और कोई टाइटन अभी तक अल्फा टाइटन बना है तो वो है किंग गिडोरा। किंग गिडोरा 3 सिर वाला एक एलियन मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर गॉडजिला से भी बड़ा है साइज में और गॉडजिला को 1-on-1 बैटल में हरा भी चुका है। गिडोरा ग्रेविटी बीम्स प्रोड्यूस कर सकता है और लाइटनिंग जनरेट कर सकता है। गिडोरा की गोल्डन स्किल्स पे रोडन और यहाँ तक कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। किंग गिडोरा दूसरे टाइटन से एनर्जी ड्रेन भी कर सकता है और फ्लाई करने के लिए उसके पास पावरफुल और मैसिव विंग्स भी है। गिडोरा के पास रिजनरेटिव पावर भी है जिसे उसने अपने हेड को हील किया था। और किंग ऑफ मॉन्स्टर्स बनने पे गिडोरा बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता है। बट एक मॉन्स्टर ऐसा है जिसने इतने पावरफुल किंग गिडोरा को हराया था और वही हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 पे है, वो है बर्निंग गॉडजिला। तो गॉडजिला एक एपेक्स प्रेडेटर है और जब भी उसका सामना किसी भी टाइटन से हुआ तो द लास्ट वन स्टैंडिंग टाइटन गॉडजिला ही था। चाहे हम बात करें गॉडजिला वर्सेस म्यूटोस या गॉडजिला वर्सेस किंग गिडोरा या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ही, इन तीनों फाइट्स में गॉडजिला ही लास्ट मैन स्टैंडिंग था। गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है और बाकी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। गॉडजिला के पास न्यूक्लियर बीम प्रोड्यूस करने की पावर है जिसे उसने म्यूटोस को हरा दिया था। और इसके अलावा गॉडजिला पे न्यूक्लियर अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट न्यूक्लियर अटैक्स उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है। और मोथरा के सैक्रिफाइस के बाद गॉडजिला चेंज हो गया था बर्निंग गॉडजिला में और किंग गिडोरा को इजीली हरा पाया था। एंड आई थिंक कि कोई भी मॉन्स्टर बर्निंग गॉडजिला को नहीं हरा सकता है प्रेजेंटली मॉन्स्टर वर्स यूनिवर्स में। एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं कि मेगा गॉडजिला फाइट एक वीकनेड गॉडजिला से हुई थी, इसलिए वो उसे ओवर पावर कर पाया था क्योंकि गॉडजिला तब तक कॉन्ग से लड़के बहुत ज्यादा वीक हो गया था। सो गाइस, ये तो था हमारा लिस्ट। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में हमने किसी टाइटन को मिस किया तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आप हमारी रैंकिंग से एग्री करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में अपने टॉप 3 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स को कमेंट कर देना। और हमारी बाकी वीडियोस आने तक आप मेथुसला और बेहोमत जैसे टाइटन्स के बारे में और जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और सर्टर वर्सेस गॉडजिला पे वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।